नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल दें आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शेरपुर पंचायत भवन का किया निरीक्षण। समरनाली सभा कक्ष में समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को दिए कई जरूरी निर्देश। और मैट्रिक परीक्षा की हुई शुरुआत, 76 केंद्रों पर 75,000 परीक्षार्थी हुए शामिल। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा के दौरान जिले में विकास योजना का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा के क्रम में मुजफ्फरपुर जिले में विभिन्न विभागों के अंतर्गत चल रही विकास योजनाओं का जायजा लिया। समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जिले के मुसहरी प्रखंड की ग्राम पंचायत शेरपुर पहुंचे और विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शेरपुर का फीता काटकर उद्घाटन किया और उसका निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ओपीडी, चिकित्सा कक्ष, ईसीजी कक्ष, लैब कक्ष और पंजीकरण केंद्र की जानकारी ली एवं समूचे परिसर का जायजा लिया। उन्होंने वहां की साफ सफाई, इलाज और दवा की व्यवस्था के संबंध में भी जानकारी ली। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने दीदी की रसोई में काम कर रही जीविका दीदियों, स्वास्थ्य मित्रों से भी बातचीत की। उन्होंने नीरा प्रसंस्करण के तहत नीरा उत्पादों को भी देखा और जीविका दीदियों से कहा कि नीरा के उपयोग के लिए लोगों को प्रेरित करें। इसके बाद मुख्यमंत्री ने 42 स्वयं सहायता समूहों को 1 करोड़ 21 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। शेरपुर पंचायत से निकलकर पैदल ही जीविका दीदियों और आम लोगों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुलाकात की और उन लोगों की बात सुनी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान शेखपुर पंचायत में जो आम लोग हैं उनसे मिल रहे हैं और लगातार लोगों का अभिनंदन भी कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं कि जो समस्या है वो समस्या भी सुन रहे हैं। पीछे देख सकते हैं कि इन तस्वीरों में कि काफ़ी लोग हैं और वो लगातार पैदल ही वहाँ शेखपुर पंचायत भवन से निकलकर आम लोगों से मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं आम लोगों से कि किस प्रकार से लोगों की जो समस्या है वो तमाम चीज़ों को वो सुन रहे हैं और यहाँ के बाद वो जाएंगे समरनालय या ICCC भवन का शुभारंभ करेंगे। अपने कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। समरनाली सभा कक्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले में चल रहे विकास योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समरनाली सभा कक्ष में जिले में विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति के संबंध में समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में शामिल जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपने अपने क्षेत्र की समस्या को रखा। मुख्यमंत्री ने समाधान को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके अलावा शहर के यातायात को ठीक रखने के लिए भी निर्देश दिया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मुजफ्फरपुर हम हमेशा आते हैं। समाधान यात्रा के दौरान जिले के विकास योजनाओं का जायजा ले रहे हैं और लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले का काफी महत्व है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई बातचीत के सवाल पर कहा कि बिहार में नए गवर्नर आ रहे हैं, इसकी सूचना देने की परंपरा रही है। इसी पर बातचीत हुई है। अरे आप जरा पीछे हट न जाइए, इन लोगों को सुविधा हो जाए, खड़ा हो जाए, आप पीछे हट जाइए। सबसे ज्यादा आप लोगों को तो मालूम ही है कि हम तो लगातार यात्रा कर ही रहे हैं किसी का नहीं हो पा रहा है और यहाँ पर अनेकों बार हम आते रहे, लेकिन इस बार हर जिले में जा करके कुछ देखना है और लोगों की बात को सुनना है। कोई तरह की दिक्कत है उसको जानने की कोशिश करें।
तो इसी यही पर्पस है। तो कुछ अच्छा काम जहाँ चल रहा है वो भी देख लिए हैं। महिलाएं काफी ज्यादा उत्साहित हैं। महिलाएं बिल्कुल ठीक ठाक है। कहीं भी जाते हैं तो सबसे ज्यादा तो महिलाएं ही रहती हैं और बोलती हैं, सब चीज बताती हैं, सब ठीक है। लेकिन जो अभी हम लोगों ने मीटिंग भी कर लिया है तो सारे माननीय विधायक, सांसद, सब विधान परिषद सब लोग थे और सब लोगों ने जो कुछ भी अपने अपने इलाके का और इस जिले के बारे में जो कुछ भी तो सब रखे ही हैं। और हम तो इतना बार आते रहे यहाँ कि हम जानते नहीं हैं, बराबर ना आते रहे। आप पिछले साल का जो कार्यक्रम था तो यही ना आए थे, तो वो सब तो अपनी जगह पर है। लेकिन जानबूझ करके देखना है और हम लोगों ने जितनी योजनाओं का निर्णय ले लिया है और जिस पर कितना दूर तक काम हुआ और कहाँ अभी पेंडिंग है उसको जानना बहुत जरूरी है। तो आज बहुत अच्छा सब एक एक चीज की जानकारी हो गई और हमने अधिकारियों को बता दिया है कि एक एक चीज ले लीजिए और इसके बारे में निर्णय लीजिए। क्या लगता है पुरुषों की और भागीदारी होनी चाहिए? पुरुषों की भागीदारी थोड़ी कम दिखती है, क्या आपको लगता है कि जरूरत है इसकी? किस चीज के लिए पुरुष की भागीदारी कम लगे? ऐसा कार्यक्रमों में ज्यादातर महिलाएं दिखती हैं। नहीं, पुरुष भी रहते हैं, लड़के लड़कियां सब रहते हैं। आप तो देख लीजिए कि अब ये कितनी अच्छी बात है। आप लोग तो मान लीजिए कि आप थोड़ा यंगर हैं, हम लोगों का अपना हम बताते हैं कि जब घूमते थे तो महिलाएं दूर से ही ना हम लोगों को या कुछ भी, और अब जितना ज्यादा हम लोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया, अब वो भी सक्रिय है, तो खुशी की बात है। सर, स्मार्ट सिटी की बात आई है, मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी के प्रोग्रेस की बात है कि बहुत काम स्लो चल रहा है। मुख्यमंत्री जी, देखिए यहाँ पर का कोई चीज ऐसा नहीं है कि यही ना घूम रहे हैं। अब मुजफ्फरपुर का तो बहुत इम्पोर्टेंस है ना आबादी के दृष्टिकोण से। तो आप सब दिन हम लोग कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा है, तो बराबर ना आते रहे। तो इसलिए यहाँ की जो भी चीज रहेगी उसके लिए जितना तेजी से कुछ हो सके उसी के लिए हम। मुख्यमंत्री जी आज बलियावी जो है वो लगातार बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सेना में 30% मुसलमानों को रखना चाहिए और उसको कश्मीर उनको भेजना चाहिए। बलियावी बलियावी मुख्यमंत्री जी आज पुलवामा का चौथी बरसी है। एक मुख्यमंत्री जी आज अरे मुख्यमंत्री जी रहता है, लेकिन हम आपको बता दें, हम असल मेरा पूरा ध्यान 4 तारीख से ही से लगातार हमारा खाली क्षेत्र। सर आज पुलवामा का चौथी बरसी है, उसी में सब जगह घूम रहे हैं। यहाँ पर जो कुछ भी मिलेंगे एक एक चीज रिकॉर्ड हुआ कि नहीं, हर चीज को अधिकारियों को ताकि रखिए और बाकी इसके बाद जब पूरा हो जाएगा तब कुछ दिन के बाद सब चीज पूछेंगे। सर आज पुलवामा की जहाँ पता चल गया वहाँ के लिए अब क्या आगे का स्टेप होगा, और हम लोगों को नई अगर नीति बनानी है तो वो भी होगा। तो इसीलिए तो सर आज अभी हमको सब मत पूछिए, कोई अगर बोल दिया है तो बहुत लोग की अपनी आदत है कुछ बोलने की। मुख्यमंत्री जी आज पुलवामा का चौथी बरसी है, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या बोला, तो हम कभी पूछेंगे, बतियाएंगे। आज हम आ रहे थे तभी हम रास्ता। मुख्यमंत्री जी आज पुलवामा की चौथी बरसी है, आज पुलवामा की चौथी बरसी है, पुलवामा की चौथी बरसी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी तक जो हत्यारे हैं बाहर हैं, पुलवामा की चौथी बरसी है। नहीं, वो तो सब पर तो कार्रवाई हो रही है, बजट से सबके बारे में। मुख्यमंत्री जी एक और सवाल है मेरा, अमित शाह जी से क्या बात हुई आपकी? शनिवार को आपको फोन आया था अमित शाह का। वो तो यहाँ जो गवर्नर दूसरे आ रहे हैं ना, जी तो एक पुराना परंपरा ना, जी केंद्र सरकार राज्य से बातचीत करती है, करती है। वही बोले थे जी इनका ये जाएंगे जी। तो ठीक ही है, लेकिन आज तक कभी भी हमने नहीं कहा है जी। जो भी केंद्र सरकार चाहती है वो आए, ठीक ही है, उनको कह देंगे ना ठीक अच्छा, है। बजट से पहले भी कहीं निकल रहे हैं क्या सर देश यात्रा पे? बजट से पहले भी कहीं निकलेंगे? नहीं, अभी तो हम आप जान लीजिए कि 16 तक कर लेंगे काम, और उसके बाद तो फिर हाउस चलेगा, बजट वगैरह होगा, और उसमें कहीं कोई जरूरी रहता है, कहीं कोई बात होती है तो कहा नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है अभी तो सब चीज के बारे में पूरा करके, और अगर जरूरत पड़ेगा ना तो नीतियां भी बनानी पड़ती है ना। इसमें बीजेपी क्लीन स्वीप है, कहीं विपक्ष से लड़ाई नहीं है, क्योंकि विपक्ष अपनी हार को स्वीकार कर रहा है, इसलिए सब एक मंच पर आ रहे हैं। अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में कहा, वो अच्छा लग रहा है, खुशी मनाए अपना। हमको तो काम करने वाले हम आदमी हैं, पूरे देश में हम बिहार जनता की सेवा में ना रहे हैं। हम कोई पॉलिटिकल कोई बात कर रहे हैं तो हमसे मत पूछिए।
हम तो खाली हर लोगों के हित में काम करने के लिए, विकास के लिए और सबके उत्थान के लिए ना हम लगे। सर, बजट के बाद अब ऐसे कौन क्या बोलते रहते हैं पॉलिटिकली, सबको अपना अधिकार है। पूरा देश राजनीतिक बजट के बाद आपने कहा था, सर बजट के बाद आपने कहा था जब कि बिहार को निराशा राजनीतिक कोई हुई है। बात हो तो उसी में ना राजनीतिक बात हम कर सकते हैं। पूरा देश सर बजट के बाद आपने कहा था कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिला, निराशाजनक बजट ये तो हम लोग सुन नहीं सकते। लेकिन आप लोगों नंदकिशोर जी ने को पता ना, आप लोगों को कितना ज्यादा पटना में, दिल्ली तक में कहाँ नहीं हम इसकी मांग करते रहे, सब न करते रहे। हम लोग 13 तक के बाद में मांग करते रहे। स्मार्ट सिटी द्वारा निर्मित ICCC भवन और नगर भवन का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुभारंभ किया। समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कंपनी बाग स्थित मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी द्वारा निर्मित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भवन परिसर में जिले की विभिन्न सरकारी योजनाओं का शिलापट अनावरण कर उद्घाटन किया तथा वहां लगाए गए स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, हाउस होल्ड वेस्ट एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट कार्यों की विवरणी की प्रदर्शनी को उन्होंने देखा और उसके संबंध में पूरी जानकारी ली। उसके पश्चात स्मार्ट नगर भवन पुस्तकालय का उद्घाटन किया और पूरे नगर भवन का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री द्वारा ICCC भवन और नगर भवन के उद्घाटन किए जाने पर पूर्व मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता सुरेश शर्मा ने कहा कि हमने जिस चीज की शुरुआत की उसका मुख्यमंत्री जी उद्घाटन किया। देखिए, मुझे इस बात से प्रसन्नता हो रही है कि जिस स्मार्ट सिटी और ICCC का शिलान्यास, आपको ये टाउन हॉल का शिलान्यास या सड़कों का शिलान्यास जो हम किए थे, वह काम आज दिख रहा है और मुख्यमंत्री जी आकर के उसकी समीक्षा भी किए हैं, उसकी प्रशंसा भी किए हैं। इसलिए हमें इस बात की खुशी हो रही है कि हमने जिस बीज को लगाया था मुजफ्फरपुर के विकास के लिए, वह विकास पर मुख्यमंत्री जी भी आके मोहर लगाए। इससे मुझे प्रसन्नता है। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी द्वारा निर्मित ICCC भवन और नगर भवन का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। शहर में अब विकास की गति की रफ्तार जरूर तेज होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शेखपुर पंचायत भवन का निरीक्षण करने के बाद वहां जीविका दीदियों से मुलाकात की और उनके द्वारा चलाई जा रही सारी योजनाओं का निरीक्षण करने के बाद कंपनी बाग स्थित स्मार्ट सिटी द्वारा निर्मित ICCC भवन का शुभारंभ किया और इसके बाद समाहरणालय में अधिकारियों के साथ बैठक की और यहाँ जो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ली और कितना प्रगति है उस पर तमाम अधिकारियों से समीक्षा की। मैं बता दूं कि उसके बाद जब बैठक खत्म हो गई, उसके बाद सिटी पार्क में जॉर्ज फर्नांडिस की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया और इसके बाद वो नेक्स्ट कार्यक्रम के लिए समस्तीपुर के लिए निकल गए। अपने कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किए गए समीक्षा बैठक पर भाजपा विधायक ने तीखी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा के दौरान समाहरणालय सभा कक्ष में जिले में चल रही विकास योजना को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश भी दिए। बैठक समाप्त होने के बाद बाहर निकले पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक रामसूरत राय ने कहा कि समाधान यात्रा में कोई समाधान नहीं हो रहा। समाधान यात्रा में कोई समाधान नहीं और कोई विकास की बात नहीं। पुरानी कथाओं को गाया गया, उसमें कोई नई बातें बिहार के मुजफ्फरपुर में नहीं मिला। निश्चित रूप से ये हो जाएगा। जो अधिकारियों का एक भाषा होता है, जिस तरह से
लेकिन नई बात कुछ नहीं हुई है। एक बात नहीं हुई है जो मैं बताना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने सेक्रेटरी प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत जी का, कि बभनगामा और आई जो अतरार का मेरा पुल था 2 अरब 26 करोड़ का, उसका डीपीआर बन के तैयार हो गया, स्वीकृति भी उन्होंने दिया है, बहुत जल्द कैबिनेट होगा और नई सौगात और आई विधानसभा की जनता को और सीतामढ़ी के लोगों को और जनकपुर जाने वाले लोगों को काफ़ी सुविधा होगी और जिला मुख्यालय से मात्र अब 30 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी, जिस पर स्वीकृति डीपीआर बन के तैयार है, प्रत्यय अमृत जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है। वहीं दूसरी ओर बैठक में शामिल होने आए मंत्री इसराइल मंसूरी ने कहा कि सरकार विकास का कार्य तेजी से कर रही है, जिले में भी इसका असर साफ साफ दिख रहा है। ये भी योजनाएं जनहित में चलाई जा रही है। सरकार के द्वारा तमाम योजनाओं का परिभ्रमण भी किया है, उन्होंने देख करके भी कुछ योजनाओं को पंचायत में आए हैं और यहाँ तमाम योजनाओं के बारे में बिंदुवार समीक्षा पूर्ण हो, इसकी समीक्षा की गई है। जो कुछ भी समस्याएं हुआ, शेखपुर हुआ, इस सब तरह के जो पंचायतें हैं जहां बसावट काफ़ी ज़्यादा हो गई है और पंचायत निधि से जल निकासी हेतु नाला के निर्माण संभव नहीं है, वैसे जगहों के लिए जो है सो जिलाधिकारी और विभाग को निर्देश दिया गया है कि डीपीआर बना करके और संबंधित जगह पर भेजें ताकि वहाँ का जो है समस्या का निदान। मुख्यमंत्री के लिए जब रातों रात सारी व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं तो आम लोगों के लिए क्यों नहीं की जाती? क्या है कि कार्य तो लगातार हो रहे हैं, काफ़ी प्रगति हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रगति दिख रही है आपका? निश्चित समाधान होगा। पुलवामा आतंकी हमले में हुए शहीद जवानों की याद में युवाओं ने शहर में कैंडल मार्च निकाला। आज शहीदों की याद में कैंडल मार्च निकाला गया। 14 फरवरी की पूर्व संध्या पर रामगढ़ परिवार द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। आपको बताते चले कि 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सेना को ले जाने वाले सीआरपीएफ के वाहनों के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें भारतीय सेना की 40 सैनिक शहीद हो गए थे। इस कार्यक्रम में युवाओं ने भारत माता की जय, वीर शहीद अमर रहे जैसे नारों के साथ कैंडल मार्च निकाला। आज से 3 वर्ष पूर्व जो 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, उसमें हम लोगों ने अपने भारत माता के 40 वीर सपूत को खो दिया था, जिनकी याद में हम लोग हर साल इसे शहीद दिवस के रूप में मार्च निकालकर सरैया टावर पर उन 40 वीर सपूतों की भावपूर्ण श्रद्धांजलि करते हुए आ रहे हैं। 18 फरवरी को होने वाली महाशिवरात्रि को लेकर झांकी की तैयारी तेजी से की जा रही है। इस वर्ष महाशिवरात्रि पर आकर्षक एवं ऐतिहासिक शिव बारात शहर में निकाली जाएगी। इसकी तैयारी गोला रोड स्थित राम भजन शाह मार्केट स्थित बीना कला आश्रम में जोरों शोरों से की जा रही है। बहुत ही आकर्षक एवं सुंदर नंदी शिवलिंग शिवजी को बैठने के लिए बग्गी बनाया गया है। आयोजक केदार प्रसाद ने बताया कि इस वर्ष की झांकी ऐतिहासिक होगी। इसकी शुरुआत 17 फरवरी को मड़वा पूजा से होगी। इस अवसर पर भोज का आयोजन होगा, जिसमें शहरवासी आमंत्रित है। भोज में सभी धर्म सभी जाति के लोग आमंत्रित हैं। झांकी अपने निर्धारित रूप से ही 18 फरवरी को निकलेगी और भव्य तरीके से निकलेगी। इस वर्ष का झांकी लोगों के लिए आकर्षक का केंद्र बनेगा। बाबा गरीबनाथ की कृपा से तैयारी पूरी की जा रही है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट
हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपये से साड़ी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मंगलवार से मैट्रिक परीक्षा की शुरुआत हुई। 76 केंद्रों पर 75,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा मंगलवार से शहर में शुरू हो गई है। पहले दिन 2 पालियों में गणित की परीक्षा ली गई। इस वर्ष जिले में लगभग 75,000 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षार्थियों को बैठने के लिए
76 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा शुरू होने के आधा घंटा पहले तक परीक्षार्थियों को केंद्र के भीतर प्रवेश दी गई। परीक्षार्थियों को केंद्र में प्रवेश के लिए 3 स्तरीय जांच से गुजरना पड़ा। वहीं सभी केंद्रों पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। परीक्षा केंद्र के 500 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू कर दी गई है। कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन सतर्क रहे। सोशल मीडिया पर भी जिला प्रशासन ने पेनी नजर बनाए रखे। वहीं अफवाहों से बचने के लिए टीम का गठन किया गया था। कोई दिक्कत नहीं। निकटतम प्रत्याशी संघ के सदस्यों ने शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के तहत कलेक्ट्रेट में उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं कलेक्ट्रेट के बाहर फरियादियों की भीड़ इकट्ठा रहे। सभी लोग अपना अपना फरियाद लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर पहुंचे थे, लेकिन उनका फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। इस दौरान फरियादियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर आक्रोश दिखाते हुए हंगामा किया। फरियादियों के आक्रोश को देखते हुए एसडीओ पूर्वी और डीएसपी ने फरियादियों को समझा बुझाकर शांत कराया। इस अवसर पर शहर की समस्या लेकर निकटतम प्रत्याशी संघ के अध्यक्ष सुधीर कुमार भी पहुंचे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री को आवेदन देकर शहर की समस्या से अवगत कराया। लोग आए हैं कि मुजफ्फरपुर शहर में ये अखाड़ा घाट रोड, बनारस बैंक चौक, कालीबाड़ी रोड और सभी जगह जो है जर्जर हालत में सड़क नाला हो गया और ऐसी स्थिति हो गई कि रोज आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि ये आवेदन के आलोक में तुरंत सड़क नाला का निर्माण हो और जो जल जमाव की समस्या है उसका त्वरित गति से खत्म हो। तो इसी के लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने आए हैं और उनको फैक्स द्वारा भेज चुके हैं। अब यही बात है कि मुजफ्फरपुर शहर में कोई प्रमुख जगह पर आप दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है कोई भी चीज़ का समस्या नहीं है, लेकिन शहर के हर एरिया में आपको जो है सड़क नाला जर्जर हालत में आ चुका है और इसकी परेशानी का हल नहीं हो रहा है। कुछ एरिया में ऐसा है, सड़क तो बन रहा है, बहुत जगह सड़क भी बन रहा है, नाला भी बन रहा है, प्रमुख जगह पर बन रहा है। आपको गली कुची या मान लीजिए जैसे अखाड़ा घाट रोड में जाइए, आप चल के दिखा दीजिए, उसमें रोज मतलब ये हाल है कि चलना मुश्किल है लोगों को। तो यही सब के लिए हम लोग आए हैं और समस्या को उजागर कर रहे हैं। इसको जो है माननीय मुख्यमंत्री इसको सुने और इसको मतलब त्वरित गति से खत्म करें। जुब्बा सहनी पार्क स्थल पर पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की याद में शहीद दिवस मनाया। बिहार छात्र संघ की ओर से मंगलवार को जुब्बा सहनी पार्क में पुलवामा आतंकी हमला में शहीद हुए सैनिकों को याद कर शहीद दिवस मनाया गया। इस दौरान सभी ने देश की सुरक्षा के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों को याद किया। दरअसल 14 फरवरी 2019 को हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष करण सिंह ने कहा कि देशवासियों को आज का दिन हमेशा याद रहेगा। इस हमले को देशवासी कभी नहीं भूल सकेंगे। देश की सेना ने इस हमले का बदला पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों पर एयर स्ट्राइक करके लिया था। आज बिहार छात्र संघ के द्वारा हर साल की भांति जब से ये पुलवामा अटैक हुई है, आतंकी हमला, जो कि एक भारत के लिए शर्मसार कर देने वाली घटना है, जो कि हमारे जवान जितने भी होते हैं सभी दिन रात अपनी प्राण त्याग के हमारे देश के लिए रक्षा करते हैं और उन रक्षकों को आतंकी हमलों द्वारा मारा गया, ये कहीं से भी सही नहीं है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। और इस चीज़ का हम पुरजोर हमेशा से विरोध करते आए हैं, जबकि आज यहाँ की सभ्यता विदेशी सभ्यता है कि आज हम लोग 14 फरवरी के दिन शहीद दिवस के रूप में इसको मनाते हैं, जो कि आज के दिन में हमारे भारतवर्ष में हमेशा से वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। लेकिन आज ही के दिन में हमारे 40 से भी अधिक जवान शहीद हो गए थे। जो पुलवामा में जो अटैक हुआ था, आतंकी जो हमला हुआ था, उसमें 40 से ज़्यादा जवान हमारे शहीद हो गए थे। तो हम लोग का हमेशा से ये मानना रहा है, हमारी संगठन बिहार छात्र संघ का, कि इस दिन को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाए, ना कि वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाए। क्योंकि असल में अगर आपको प्यार दिखाना है तो वो देशभक्ति के रूप में दिखाएं, शहीदों के लिए दिखाएं, ना कि वैलेंटाइन डे के रूप में। 18 फरवरी को होने वाले महाशिवरात्रि को लेकर शाहूपोखर पूजा समिति के सदस्यों ने आम बैठक की। आज शाहूपोखर महादेव मंदिर पर शिवरात्रि को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें शिव भक्त संजय कांटी और विक्रम सर्राफ ने बताया कि इस बार शिवरात्रि को लेकर शाहूपोखर महादेव मंदिर पर बाबा का शिव विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 17 को बाबा का पूजा मटकोर और 18 को शिव विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें 17 फरवरी को सत्यनारायण पूजा के साथ बाबा का महाप्रसाद वितरण किया जाएगा। शिव विवाह में हम लोग निर्णय लिए इस बार 17 तारीख को बाबा का पूजा मटकोर के
अवसर पर इस बार विशेष भंडारा का आयोजन करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है और सारे शिव भक्त मिलकर इस बार बाबा के पूजा मटकोर में हम लोग दाल भात पापड़ तिलौरी दही का पूरा प्रसाद वितरण करेंगे। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग यहाँ पधारे और प्रसाद का जरूर एक बार प्रसाद खाकर बाबा का यहाँ से एक बार जरूर आवे। ये सभी लोग से हम यही बाबा के शिव भक्त लोगों से गुजारिश है कि एक बार साहू पोखर शिव मंदिर पे आकर आप लोग बाबा का महाप्रसाद का भोजन जरूर ग्रहण करें। आज के लिए बस इतना ही है। मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगी शहर के कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।